फेस्टिवल त्योहार एक दिन ही चाहिए, नहीं तो 365 दिन चाहिए आपको। क्रिसमस एक ही दिन बस है, खुशी शांति समाधान एक दिन ही बस है। 365 दिन होना है, नहीं तो जिंदगी भर रहना है। तो क्या करना है? नया साल के लिए क्या तैयारी होना चाहिए? बहुत से साल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। नया आ रहा है पुराना बन रहा है, नया आ रहा है पुराना हो जा रहा है। तो अपन क्या करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन यीशु मसीह जिंदा खुदा है। अभी अपन क्रिसमस न्यू ईयर का नज़दीक में है। तो मेरा भाई बहन, क्रिसमस बोले तो क्या है? परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। किसका आराधना? यीशु का आराधना करना चाहिए। तो अपन क्या कर रहे हैं? बहुत से लोग समझ रहे हैं घरों को कलर मारना, नया नया कपड़ा लेना, खाने का चीज़ नया नया बनाना, खाना है, ये तो है क्रिसमस बोल के समझ रहे हैं। ये बात तो नहीं है। बहुत से लोग समझते दिसंबर पहले फर्स्ट वीक में आते ही घर पे स्टार लगाएंगे, लाइटिंग लगाएंगे, सब लगाएंगे। लगाओ मत लगाओ बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यही तो है फेस्टिवल। नहीं, इतनी ही बात नहीं है, इससे बढ़कर क्या है? तो फेस्टिवल त्योहार एक दिन ही चाहिए, नहीं तो 365 दिन चाहिए आपको। क्रिसमस एक ही दिन बस है, खुशी शांति समाधान एक दिन ही बस है। 365 दिन होना है, नहीं तो जिंदगी भर रहना है। तो क्या करना है? मसीह को अपना दिल में बुलाना है। मसीह का इच्छा योजना अनुसार चलना चाहिए। मेरा भाई बहन, तो अपना इच्छा नहीं है, अपना योजना नहीं है, परमेश्वर का इच्छा से चलना चाहिए। इसलिए क्रिश्चियनिटी बोलो तो, बिलीवर्स बोलो तो क्या है? परमेश्वर को ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर को ऊपर विश्वास करके उनके साथ साथ चलना चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई बहन, क्रिश्चियनिटी बोलने के बाद अपन बाइबल पकड़ते हैं, बाइबल का साथ चलना चाहिए, वचन का साथ चलना चाहिए। वचन का इच्छा योजना अनुसार चलने के लिए हर दिन अपन सुधरना चाहिए, हर दिन अपन सुधरना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना अनुसार चलना चाहिए। मेरा भाई बहन, अपन वचन में देखे तो लूक सुसमाचार 2 अध्याय 8 से 14 तक पढ़ लेंगे। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीही प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। दाविद का शेर में परमेश्वर उधर जन्म हो गया बोल के इधर देखते हैं। तो मेरा भाई बहन, बहुत से लोग
मैं परमेश्वर का साथ हूँ बोल के समझ रहे हैं, लेकिन अपना दिल में परमेश्वर चाहिए। कौन चाहिए? परमेश्वर अपना दिल में रहना चाहिए। अपना बात, अपना देखना, अपना चलना, अपना सुनना, सारी बातों में परमेश्वर को खुश करने का जीवन चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर खुश होता है, इस वचन में अपन देखते हैं यीशु मसीह ने अपना दिल में जन्म होना चाहिए। यही बात अपन अंत तक परमेश्वर को इज्जत देना चाहिए, डरना चाहिए, वचन का इच्छा योजना अनुसार चलने के लिए सुधरना चाहिए। हालेलुया। तो मेरा भाई बहन, इस वचन में अपन देखते हैं परमेश्वर अपना दिल में रहना चाहिए। नहीं तो घर के ऊपर स्टार है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, लाइटिंग दिख रहा, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा, लेकिन जीवन सही नहीं है तो क्या नहीं है? गवाही सही नहीं है, जीवन सही नहीं है तो परमेश्वर खुश नहीं हो सकता है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसलिए क्रिसमस का टाइम में अपन क्या करना चाहिए? तो सही कौन सा भक्ति है? तो वचन में देखे तो याकूब का पुस्तक में अपन देखते हैं गरीब लोगों को, अनाथ लोगों को, जिसको कपड़े नहीं है, जिसको खाना नहीं है, उनको कपड़े देना चाहिए, खाना देना चाहिए। जो लोग एकदम गरीब है, एकदम खाने में, कपड़े में, नया लेने में नहीं ले सकता है, वैसा लोगों को कपड़े दिलाना चाहिए, वैसे खाना भी खिलाना चाहिए। परमेश्वर का सुसमाचार बताना चाहिए। परमेश्वर इस धरती में क्यों आया है, ये दुनिया में क्यों आया है? सारे लोगों को प्यार करने के लिए आया है, सारे लोगों को बचाने के लिए आया है, सारे लोगों को पाप से, शाप से बचाने के लिए आया है। हालेलुया। इसलिए मेरा भाई बहन, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना अनुसार चलने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। तो मेरा भाई बहन, इस वचन में देखते हैं तो क्रिसमस बोले तो अपन क्या करना चाहिए? अपन खाना बनाना, खाने का चीज़ बनाना, खाना ही इतनी बात नहीं है। आपका रिश्तेदार को, आसपास लोगों को, आपका गांव वाले को, आपका फ्रेंड्स को एक अच्छा बढ़िया दावत देना चाहिए। दावत देना चाहिए। मसीह में क्यों आया है, मसीह के ऊपर क्यों विश्वास करे है। बहुत से लोग समझते हैं क्रिश्चियनिटी बोलो तो धर्म परिवर्तन, धर्म बदलने का बात बाइबल में नहीं है। धर्म बदलो बोल के मसीह ने कभी बोला नहीं। जीवन बदलना चाहिए, मन परिवर्तन होना चाहिए। दारू पीने से, गलत रास्ते में से, निशा में से और सिगरेट पीने में से सारी गंदगी का ज़िंदगी छोड़ दे के परमेश्वर का चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने इच्छा कर रहा है। इसलिए मेरा भाई बहन, परमेश्वर का इच्छा योजना अपने को मालूम कर लेके अपन भी नया लोगों को बुलाना, अच्छा खाना खिलाना। परमेश्वर अपना जीवन में क्या चमत्कार किया है, परमेश्वर का साथ में क्यों चल रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर क्यों विश्वास किया है, ये गवाही अपन देना चाहिए। जब अपन गवाही देते हैं मेरा भाई बहन, परमेश्वर खुश होता है। सच भी यीशु मसीह को क्यों माने हैं, ये बात गवाही देना चाहिए। लोगों को खाना खिलाना, दोस्तों को खाना खिलाना। आप परमेश्वर का चरण में क्यों आया है, क्यों चर्च में जा रहा है, क्यों बाइबल पढ़ रहे हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से परमेश्वर आपका जीवन में क्या किया है?
प्रार्थना करने से आपका जीवन में क्या क्या चमत्कार किया है, सारी बात गवाही देना चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई बहन, अभी 2025 साल जनवरी से अभी तक आपका जीवन में क्या क्या चमत्कार किया है, क्या क्या किया है, और आपका जन्म से अभी तक बड़ा बड़ा क्या चमत्कार किया है, सारी बातों के लिए गवाही देना चाहिए। जब गवाही देते हैं लोगों के सामने, जब परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। वैसे मेरा भाई बहन, नया साल आ रहा है, नया साल सामने है। नया साल के लिए क्या तैयारी होना चाहिए। बहुत से साल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। नया आ रहा है, पुराना बन रहा है, नया आ रहा है, पुराना हो जा रहा है। तो अपन क्या करना चाहिए, परमेश्वर का चरणों में क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए वचन में देखे तो भजन संहिता 102 27-28 वचन में देखे तो ऐसा है, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। परमेश्वर एक ही जैसा है, उनका साल का अंत नहीं है। परमेश्वर तो कभी बदलने वाला नहीं है। दुनिया बदल जाएगा, दुनिया ठल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन, उनका वायदा कभी बदलने वाला नहीं है। इस वचन में वही बात देखते हैं, दुनिया बदलता नहीं, और वैसे उनका संतान हमेशा के लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इस वचन में अपन देखते हैं, नया साल आता है, पुराना हो जाता है, नया साल आता है, पुराना साल होता है। तो अपने में क्या परिवर्तन हो रहा है, अपन भी नया परिवर्तन होना चाहिए, अपना मन में परिवर्तन होना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना अनुसार अपन चलना चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इस वचन में अपन देखते हैं, जब परमेश्वर के लिए अपन खड़ा होता है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होता है। इसलिए मेरा भाई बहन, परमेश्वर के लिए नया कुछ करना बोल के कुछ तो भी सोचना है। इसलिए नया साल आ रहा है। पिछले साल में कितनी देर प्रार्थना किया, कम से कम अपन परमेश्वर के लिए समय देना चाहिए। कितने समय देना चाहिए, 10% समय देना चाहिए। एक दिन को 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर का चरणों में समय देना चाहिए। प्रार्थना, धन्यवाद, वचन, प्रार्थना, धन्यवाद, वचन, ये 3 बात में कम से कम 2 घंटे के ऊपर परमेश्वर का समय बिताना चाहिए। जब परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद भी करते जाना चाहिए, स्तुति आराधना भी करते जाना चाहिए। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आता है। इसलिए स्तुति नीचे से ऊपर जाना चाहिए, जब आशीष ऊपर से नीचे आता है। इसलिए मेरा भाई बहन, पहले अपन क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। स्तुति आराधना मन के साथ, दिल के साथ जब करते हैं, सारी आराधना, सारी धन्यवाद परमेश्वर के पास जाने के जैसा मन के साथ, दिल के साथ स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई बहन, और अपन देखते हैं, और अपन दशमांश भी, जो भी अपन कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, महीने में अगर 20,000 कमाई करते हैं तो उसमें 2,000 परमेश्वर को देना चाहिए। अगर महीने में 1 लाख अगर कमाई करते हैं, उसमें से दशमांश 10,000 रुपये परमेश्वर को मंदिर में देना चाहिए। इसलिए मलाकी का पुस्तक में 3 अध्याय में अपन देखते हैं, ये काम करके मेरा पास आओ, ये करके आ जाओ,
तो परमेश्वर का जो वायदा है कभी वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए समय भी अपन परमेश्वर का चरणों में देना चाहिए। धन जो भी पैसा है, रुपये है, दशमांश परमेश्वर को देने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई बहन, अपन वचन में देखते हैं परमेश्वर के लिए जब अपन खड़ा होता है, सारी बातों में परमेश्वर ने कृपा करता है, दया करता है, परमेश्वर का योजना पूरी कर लेता है। हालेलुया। इसलिए समय और धन देने के लिए जो आगे जाता है वो आगे बढ़ता है। इसलिए दो परिवार के बारे में मेरे को मालूम है, जो लोग हर महीने दशमांश देते रहता है उनको आशीष का बारिश मिल जाता है। जो दशमांश नहीं देता है उनको आशीष बराबर नहीं मिल सकता है। तो दशमांश देने के लिए मन के साथ, दिल के साथ परमेश्वर का चरणों में जाना चाहिए। हालेलुया। तो परिवार में से एक परिवार कैसा है, हर महीने में कितने भी परेशानी रहने दो, कुछ भी रहने दो, दशमांश उन्होंने चर्च का ऑफरिंग में देता था, लेकिन एक परिवार नहीं देता था। लेकिन ऐसी एक परिवार ने थोड़ा बहुत पैसा आने से ज़मीन खरीद के रखा है, और एक परिवार है जो भी आया खाते पीते मज़ा उड़ाते बैठे हैं। इसलिए मेरा भाई बहन, जो दशमांश दिया है वो परिवार जो ज़मीन खरीदा है वो बहुत एकदम ऊंचा रेट्स में चले गए। हज़ारों में खरीदा, करोड़ों में रेट हो गया। हालेलुया। क्यों? इधर दशमांश दिया, इसलिए परमेश्वर उनको भी आशीष किया है। हालेलुया। इसलिए मेरा भाई बहन, दशमांश देने के लिए मन के साथ, दिल के साथ खुशी से देना चाहिए। खुशी से जब अपन देते हैं परमेश्वर आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और अपन क्या करना चाहिए, अपना जो भी स्किल्स है, ज्ञान है, बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, दुनिया में अपना बात चलता है, ये सारी बात परमेश्वर का कामों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए अपन यूज़ करना है, अपन आराधना करना है। जो भी अपने को ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, शक्ति दिया, बात से सब कुछ हो सकता है। मिनिस्ट्री के लिए खड़ा होना चाहिए जब परमेश्वर खुश होता है। मेरा भाई बहन, ये 3 बात याद रखो। एक है समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए, प्रार्थना, धन्यवाद, वचन दान करना। 3 बात बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे अपना कमाई में से भी मंदिर में दशमांश लाना चाहिए, और वैसे भी अपना बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ जो भी है परमेश्वर के लिए देना चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई बहन, जब परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देता है। कितने? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना देता है। मेरा जीवन में परमेश्वर वही किया है। मेरा भाई बहन, अभी न्यू ईयर है, नया साल है। नया साल के लिए क्या करना चाहिए? नया साल के लिए क्या करना चाहिए? नया साल के लिए एक छोटा कैलेंडर रहने दो, एक बड़ा कैलेंडर रहने दो, आप दोस्तों को दे दो। कैलेंडर हो सकता तो खाना खिलाओ, स्वीट कुछ तो भी दे दो, लेकिन कैलेंडर जरूर देते जाओ। कैलेंडर से क्या होता है? कैलेंडर में वचन रहता है। तो वचन क्या है? वचन ही परमेश्वरी वचन है। इसलिए वचन उधर पढ़ने से उनका घर में कैलेंडर गया तो वचन कैलेंडर के साथ उनके घर में जाएगा। अगर वचन उनका घर में जाएगा, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर उनका परिवार में काम करता है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, परमेश्वर का वचन का द्वारा जिंदगी बदल सकता है। गलत रास्ते में जितने लोग गए उन लोगों को मन परिवर्तन परमेश्वर ने करता है।
इसलिए अपन वचन में देखते हैं, वचन बांटना है, वचन बोलना है, वचन नया लोगों को देना है। कैलेंडर में वचन रहता, हर दिन का अभिवचन भी रहता है। इसलिए अपन जितने हो सकता उतना कैलेंडर भी लोगों को बांटना चाहिए। हालेलुया। फ्री में बांटना चाहिए, फ्री में बांटना चाहिए, परमेश्वर को खुश करना चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई बहन, आपका जीवन में एक नया काम करो, कैलेंडर बांटो, स्वीट्स बांटो, खाना खिलाओ, और परमेश्वर आपका जीवन में क्या करता देखो, क्या करता देखो। मेरा जीवन में मैं करा हूँ, देखा हूँ, वही टेस्ट का हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। इसलिए मेरा भाई बहन, परमेश्वर के लिए जो भी है उनका काम करते हैं मिनिस्ट्री में, छोटा भी काम व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर जरूर 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 आशीष से भर देता है। मेरा बचपन से कितने मुसीबत से परमेश्वर मेरे को चलाया, एक अच्छा स्थान में अभी खड़ा कर दिया। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जो परमेश्वर मेरे को खड़ा किया है, जो परमेश्वर मेरे को आशीष किया है, वही परमेश्वर आपको भी आशीष करता है। इसलिए समय दो, धन्यवाद करो और वचन पढ़ो, और नया साल का बारे में लोगों को बताओ, और कैलेंडर गिफ्ट दे दो उनको, और परमेश्वर का वचन उनको दे दो। वचन ही उनका जीवन में शांति, समाधान, आशीष से भर देता है। मेरा भाई बहन, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स, जितने भी मसीह में नहीं आए हैं, उन लोग अपन देखते हैं, जो मसीह में आते हैं वो लोग अनंत काल जीवन पा सकता है। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स, सारी लोग अनंत काल जीवन जाना चाहिए, नरक में जाना चाहिए, नरक में जाना चाहिए। क्या समझ रहे हैं मेरा भाई बहन? अनंत काल जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? वचन को स्वीकार करना चाहिए, पापों को मानना चाहिए, पापों को, गलतियों को मानना चाहिए, छोड़ना चाहिए, मानना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जब अगर अपना दिल में जो भी गलतियां हैं मान लेके परमेश्वर के चरणों में छोड़ देते, आशीष का बारिश गिरा देता है। आपका सारी शाप निकल जाता है, आपका सारी दलिंदर निकल जाता है। लेकिन अपन मानना है, छोड़ना है, परमेश्वर के साथ दिल के साथ मानना है, छोड़ना है। मान के जब छोड़ देते हैं, जरूर आशीष से भर देता है। ओ जिंदा खुदा, मेरे को माफ़ कर दो, अभी तक मेरा जीवन में जितने भी गलत किया माफ़ कर दो, बल्कि मन के साथ, आंसू के साथ मानना है और छोड़ना है। ये दो बात करने से परमेश्वर जरूर 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 कार्य करता है। उनसे नए होने का काम कुछ नहीं है। अभी क्रिसमस और नया साल का मुबारक, और क्रिसमस और नया साल का प्राइज़ द लॉर्ड, प्राइज़ द लॉर्ड, प्राइज़ द लॉर्ड। ऐसा तो क्रिसमस आते रहता है, ऐसा तो नया साल आते रहता है, जाते रहता है। अपना मन में परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया मेरा भाई बहन, इसलिए परमेश्वर के तरफ नज़र लगाओ, जरूर जरूर आपको सहायता करता है, आपको कृपा करता है, आपका दिल में शांति देता है। दो हाथ उठाओ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस बोल के कम से कम एक आधा घंटा से घंटा हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद करते जाओ। आशीष का बारिश जरूर जरूर आपका परिवार में गिरा देगा। विश्वास करो और वचन को पढ़ो, वचन को मानो, परमेश्वर के साथ चलो, अनंत काल जीवन जरूर जरूर मिल जाएगा। प्राइज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।
जिंदा खुदा आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारा भाई लोग बहन लोग कितने लोग हैं, सारे लोगों को आशीष से भर दो। उनका फ्रेंड्स को, उनका दोस्तों को क्रिसमस और नया साल का में समय में उनको घर पे बुला के खाना देना, हो सकता तो कपड़े देना, जो गरीब लोगों को सहायता करना, एक काम करने के लिए सहायता करो। और समय धन जो भी है हमारा हाथ में आपके लिए यूज़ करने के लिए हमारे को यूज़ करो परमेश्वर। अभी लाइव में कहते लोग सारे लोगों को आशीष, शांति, समाधान से भर दो। आपका ही महिमा होने दो, आपका ही गौरव होने दो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन।